नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत विशेष रहने वाला है क्योंकि राहु केतु का जो महापरिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को, पूरे 1.5 साल के लिए ये आपके लिए बहुत खास रहेगा। देखिए, राहु और केतु 1.5 साल के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और एक राशि में वो 1.5 सालों तक रहते हैं। अब तुला राशि के लिए आने वाला 1.5 साल कैसा होगा, राहु केतु के नज़रिए से बहुत विस्तार से समझेंगे क्योंकि राहु आपके 5वें घर में आएंगे और केतु 11वें भाव में, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर बेशक मैसेज कर सकते हैं। राहु और केतु को अगर हम समझें तो क्या है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। आधुनिक दुनिया में जो एआई है, जो संचार है, इसके कारक भी राहु ही हैं। व्यक्ति पर जैसे कि टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो है दुनिया पर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो राहु का प्रभाव भी बढ़ रहा है, राहु का आधिपत्य बढ़ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी यानी शॉर्टकट के तरीके से काम करना, आगे बढ़ना, ये राहु है। राहु केतु का यहाँ बहुत अहम भूमिका होती है। तो राहु केतु के नाम से भले ही डर लगे, पर राहु केतु, हालांकि ज्योतिष में पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन जब देने पे आते हैं तो व्यक्ति को रातों रात अरबपति खरबपति भी राहु के बनाते हैं। शॉर्टकट तरीके से जो धन देता है वो राहु है, केतु है। टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो राहु के अंतर्गत है। राहु क्या देता है, आपके अंदर रणनीति का गुण देता है, यानी एक अच्छा रणनीतिकार बनाता है। चालाकी देता है, चतुराई देता है, समझदारी देता है और राजनीति का मास्टरमाइंड भी बनाता है। तो इन चीज़ों का कारक राहु है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे स्थान पे है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हम समझ रहे हैं, चूँकि राहु के बारे में हमने कहा कि व्यक्ति को रातों रात स्टार बना सकता है, अरबपति खरबपति बना सकता है। आप मेहनत करेंगे धीरे धीरे। अब शनिदेव क्या है, मेहनत का फल देते हैं, लेकिन राहु क्या है, दिमाग का फल देता है। आप जितना ज़्यादा आप संचार से जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, उतना जल्दी तेज़ी से लखपति, अरबपति, करोड़पति आपको राहु बनाएगा। भाग्य को एकदम से आसमान की ऊंचाइयां पर राहु ही पहुंचाता है। राहु आपसे शारीरिक परिश्रम नहीं कराएगा, मानसिक परिश्रम कराएगा। दिमाग से काम लेने वाला कोई ग्रह है तो वो राहु है। तो राहु केतु, अब शनिदेव तो 29 तारीख को परिवर्तन कर ही चुके हैं, 29 मार्च को। और रातों रात अगर राजा बनना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, तुला राशि वाले, भचक्री की 7वीं राशि है और राहु आपके 5वें घर में। चूँकि राहु उल्टी गति से चलते हैं तो वो पीछे चलते हैं। अब 5वें घर में 18 मई को आ जाएंगे उल्टे चलकर, यानी वो हमेशा वक्री ही होते हैं राहु और केतु। अब देखिए, राहु आएंगे आपके 5वें घर में और केतु 11वें घर में। सबसे पहले समझते हैं, राहु जब आपके पंचम भाव, विवाह का, लव लाइफ का भाव, संतान का भाव और शिक्षा का भाव है, तो संतान का भाव 5वां घर है, शिक्षा का भी है, बुद्धि का है। अब 18 साल के बाद पूरे 18 महीने के लिए राहु जब 5वें घर में फिक्स हो जाएंगे, तब आप तुला राशि के ऊपर इसका प्रभाव भी थोड़ा हटके होगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो तुला राशि की लाइफ में ज़रूर होंगी। जो विद्यार्थी हैं, अगर आप तुला राशि के आप स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ाई में आप परिवर्तन लाने की सोचेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, आप कोचिंग वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके जीवन में हटकर होगा। कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, आपके जो आपने सोच कर रखे हैं वो कार्य करेंगे। तो ये चीज़ें होंगी। आपके अंदर चतुराई कूट कूट कर भरेगा राहु। और टेक्नोलॉजी, टेक्निक के क्षेत्र से जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी के जरिए आप आगे बढ़ेंगे। चूँकि 5वां घर बुद्धि का भी होता है, और अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में राहु बैठा है तो मान कर चलिए आप बहुत सोचेंगे, आप बहुत बड़े बड़े सपने देखेंगे। चलिए हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो राहु आपकी सोच 5वें घर में बैठेगा तो आपकी सोच को बहुत चतुर बना देगा, आपके अंदर समझदारी भरेगा। 5वें घर में आपका जो साइकोलॉजिकल बुद्धि होती है, यानी जो आप सोचते हैं हमेशा तर्क से, मन से, ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। और हार्ड वर्क तो करेंगे ही, साथ ही आप
शॉर्टकट से भी आप खूब पैसा कमाने वाले हैं। स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क के जरिए आप लाभ करेंगे। आप शारीरिक नहीं, मानसिक यानी दिमाग से काम करेंगे। तो जो भी कार्य आप हार्ड वर्क करके जिसमें बहुत समय लग रहा था, अब वो चीज़ें दिमाग से करेंगे तो फटाफट से बनना भी शुरू हो जाएगा। लंबे समय से एक ही चीज़ में पड़े हुए थे, अब उस चीज़ से बाहर निकलने का बढ़िया बढ़िया आइडिया मिलेगा, बदलाव आएगा। और एक और आपको लाभ ये मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाएंगे। आप अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, टेक्निक का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी क्षेत्र से, टेक्निकल क्षेत्र से, आपके लिए ये समय बहुत उत्तम है, सोने पे सुहागा। तो राहु जब भी पाँचवें घर में आता है तो लव लाइफ की चूँकि हम बात करेंगे, क्योंकि पाँचवा घर लव का भी है। अब देखिए, राहु केतु क्या है? छाया ग्रह है। राहु भ्रम भी देता है, व्यक्ति को बेवजह चीज़ों में इन्वॉल्व कर देगा, पता भी नहीं चलेगा आप सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, एकदम से भ्रम वाला लाइफ आप जी ले रखते हैं। तो लव रिलेशनशिप में भ्रम की समस्या से बचना होगा। किसी भी तरह का मन में शंका है, किसी भी तरह का डाउट है, इसको क्लियर कीजिए। और रिश्तों में किसी भी तरह का विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, खासकर 4-5 महीने। वैसे तो लव रिलेशनशिप में कितना भी आपका बेहतर खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर बातें बिगड़ सकती है, आपको ख्याल रखना है, रिश्तों को बेहतर बनाने में आपको ध्यान रखना है। और अगर आप जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में भी आपको दे सकता है, यानी कि आप वैसे किसी एक से अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है किसी और पे भी दिल आ जाए, कोई और भी अच्छा लगने लगे, तो ये चीज़ करवा कर अफेयर करवा कर आपको ब्रेकअप भी करवा देता है। तो ये चीज़ राहु करवाता है। अब पाँचवा घर संतान का भी होता है। अगर संतान है, पाँचवें घर में राहु है, तो देखिए बच्चों को, जो आपका बच्चा है उनका मन चंचल हो सकता है, तो बच्चों के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं। एक जगह टिकेगा नहीं, उनके मन को आप बेहतर से तरीके से पढ़ें, उनको समझाएं। और बच्चे, हालांकि जो आपके बच्चे हैं वो मन मर्जी के मुताबिक काम करना चाहेंगे, ऐसे में आपको हर तरफ नज़रें बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि आप संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तब थोड़ा सा देरी करवाएगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं संतान प्राप्ति तो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का जप करें, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का जप करने से संतान की प्राप्ति की खुशखबरी बहुत शीघ्र मिल जाते हैं, या आप संतान गोपाल मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब देखिए, राहु की दृष्टि आपके पहले 11वें पर पड़ेगी, तो ऐसे में क्या होगा, आप कोई भी काम करते हैं साइड इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। और पहले घर पर चंद्रमा पर जिसको कहते हैं, राहु की दृष्टि होने से चंद्रमा राहु ग्रहण दोष लग जाएगा, तो किसी न किसी तरह से मन में वहम हो सकता है, बेवजह की चीज़ें आ सकती है। समाज में हालांकि कुछ चीज़ें आपको भ्रम में डालेगा, पर ध्यान रखिए केतु आपके 11वें घर में है, और केतु का 11वें घर में बैठना कोई सपना पूरा करवाएगा, कोई आपका जो बहुत लंबे समय से आप ख्वाब देख रहे थे वो पूरा करवाकर आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा, और हर तरफ आपके ही जलवे होंगे। वैसे तो देखिए, यहाँ पर केतु आपके लिए बढ़िया खुशियों का कारण बनेगा, और दिमाग आपका थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रॉफिट में रहेंगे, ज़्यादा सोचिए मत, पॉजिटिव सोच रखिए। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िए, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। और चूंकि आपके ऊपर न 7.5 है न ढैया है, तो शनिदेव भी आप पे प्रसन्न है, और देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए 15 मई को 9वें घर में, तो ऐसे में आपके लिए भी समय ठीक है। भाग्य स्थान में गुरु का आना आपके लिए अच्छा ही है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।